हेलो दोस्तों। आज क्लास 10th के समांतर श्रेणी के 5.1 प्रश्नावली को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सभी को ये दिखाना चाहता हूं कि एपी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एक सीरीज है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का ये गैप +1 का है, यहाँ से यहाँ तक का गैप +1 का है, फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप +1 का है, यहाँ से यहाँ तक का गैप +1 का, और आगे भी ना जाने इस तरह गैप अगर समान समान चलता जाए, इस तरह का सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं। जैसे आप 2, 4, 6, 8 को भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ का गैप +2, यहाँ का गैप +2, यहाँ का गैप +2। इस तरह यदि इन दोनों की संख्याओं का गैप यानी सार्वंतर, ये गैप को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, जिसको हम लोग डी या तो किसी किताब में CD लिखते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस या तो डिफरेंस। अगर ये समान रहे हर एक टर्म के दूसरे टर्म के साथ, तो उस पूरे सीरीज को हम लोग एपी कह सकते हैं। एपी कह सकते हैं। आज जैसे कि मैं प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने वाला हूँ। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर ये एपी है तो आपको ये बतानी है एपी है या नहीं है पहले। अगर ये एपी है तो ये बतानी है कि वो एपी क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ बता रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इस स्थिति में आपको बताना है ये एपी है या नहीं है, पहले ये बताना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, 1 का ये रोमन में 1 नंबर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया जिसको हम लोग पहला टर्म यानी A1 15 रुपया मान सकते हैं। यह 15 रुपया है। और 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया जिसको हम लोग A2 मानेंगे। तो ये हो जाएगा कि पहला का 15 रुपया था और दूसरा में 8 अतिरिक्त किराया 8 रुपया था। ये दोनों जोड़ने के बाद आ गया 23 रुपया। इसी प्रकार हम लोग तीसरे किलोमीटर का भी निकाल लेंगे। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर, जैसे अब तो हमारे 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपया आ चुका है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे कि हम लोग 23 पे 8 को ऐड करेंगे, 31 रुपया आएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला किलोमीटर जब चला तो उसको 15 रुपया देना पड़ा, फिर दूसरा फिर 1 किलोमीटर चला तो उसके लिए 8 रुपया, फिर तीसरा 1 किलोमीटर फिर चला तो उसके लिए 3 रुपया। अगर आप तीनों को भी ऐड करेंगे तो आपका 31 ही आएगा। तो उतना आपको नहीं करना है, आपको जिसके बाद वाला निकालना है, ठीक उस पे आपको अतिरिक्त किराया को ऐड करते हुए जाना है। जैसे अब हमको चाहिए 4 किलोमीटर के लिए किराया, तो हम इसे A4 लिखेंगे। A4 इक्वल टू हमारा
A3 जो 3 किलोमीटर का जो है A3 आया हुआ था 31, यानी 31 पे हम लोग 8 को ऐड करेंगे और हम लोग का ये आ जाएगा 39, यानी 39 रुपये। तो हमने देखा कि हमारा जो A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ये हमारा निकल के आया है। पहला वाला था 15, उसके बाद आया है 23, उसके बाद आया 31, उसके बाद आया 39। हमारे यहाँ का बीच का जो गैप हम लोग देखेंगे ये है +8, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो ये है +8, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ये है +8। इसको ऐसे ना लिख के हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि सार्वंतर चेक करनी होगी हमें। सार्व अंतर यानी D1 बराबर हमारा फॉर्मूला होता है A2 - A1, जो कि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। 23 - 15 तो ये आएगा 8 रुपया। उसके बाद फिर D2 जब चेक करेंगे तो फिर आएगा A3 - A2, यानी 31 - 23, तब ये आएगा 8 रुपया। और D3 जब हम लोग चेक करेंगे तो ये आएगा A4 - A3, इसका मतलब ये आएगा 39 - 31, यानी 8 रुपया। प्रत्येक स्थिति में D समान है, अतः हम कह सकते हैं अतः यह एक AP है। अब उसने पूछा था क्यों है, तब इसने क्योंकि पदों का अंतर समान है। आप लोग समझ गए कि अगर ये AP होगा तो क्यों होगा, क्योंकि हमारे D इसमें भी 8 रुपये आए हैं, इसमें भी 8 रुपये और इस पोजीशन में भी 8 रुपये। D का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी पदों का अंतर। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद से हम लोग पहला पद को माइनस करते हैं, पहला पद। उसी प्रकार फिर सेकंड D निकालेंगे तो उसके अगले पद से पिछले वाले पद को हम लोग घटाते हैं, तो इससे निकलता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो आपको ये बताना ये AP है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो चलिए इसको बनाते हैं, साइड में इसको रखते हैं। यहाँ आते हैं 2 नंबर। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इसको हम लोग A1 = X मानेंगे। पहली बार जब हवा निकलती है, पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, इसको हम लोग A2 मान सकते हैं। पहले X हवा था और उसने कहा था कि 1/4, यानी X का 1/4, दैट मीन्स X का 1/4 इससे माइनस होगा, तो ये आ जाएगा X - X/4। ये आ जाएगा, इससे किसको माइनस करेंगे तो 4X - X/4, यानी 3X/4 ये बचा। ये पहली बार हवा निकालने के बाद ये आया है। इसी प्रकार हम लोग दूसरी बार हवा निकालेंगे। दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा, जिसको हम लोग A3 मानेंगे, तो इसमें 3X/4 पहले से हवा थी,
और फिर से 1/4 निकल गया हवा किसका, 3/4x का ही। तो अब इसमें आ जाएगा 3x/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x/16, इसको एलसीएम लेंगे तो 16, ये 12x माइनस 3x, तो ये आएगा 9x/16, ये A3 आ गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, ये दूसरी बार था, अब तीसरी बार निकालेंगे। तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा यानी A4 जो होगा वो हमारा तो शेष हवा इतना था 9/16x, 9x/16, इससे ही माइनस होगा, और 1/4 किसका होगा, तो 9x/16 का ही होगा। तो ये 9x/16, इसको ये करेंगे तो आएगा 9x और 16 4 जा 64। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये तो 64 एलसीएम आ जाएगा, ये 36x माइनस 9x, तो माइनस का 27x/64, ये शेष बचा। अब हम लोग इसे एपी है या नहीं है ये बताना है, हमें डी चेक करना होगा। हम लोग D1 करेंगे तो हमने बताया था A2 माइनस A1, यानी A2 हमारा इस जगह पे था, हमने A1 को x माना था, A2 ये था 3x/4, यानी हम यहाँ पे इसको रखेंगे 3x/4 माइनस x, इसको करेंगे तो ये 3x माइनस 4x/4, दैट मीन्स माइनस x/4 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग D2 चेक करेंगे, फिर D2 करेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 हम यहाँ निकाल के रखे हैं 9x/16, और A2 हमने अभी यहाँ लिखा है 3x/4 माइनस 3x/4। इसको हम लोग जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा -3/16x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -x/4 आया, जबकि इस जगह पे -3/16x आया। ये दोनों अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये d अलग आ गया और यहाँ पे भी d अलग है, जबकि हमारे दोनों d क्या होना चाहिए थे, समान होने चाहिए थे। तो आगे हम लोग अब आगे चेक नहीं करेंगे, आप चेक करिएगा तो हो सके वो भी अलग आए या सेम आए, बट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, क्योंकि इनके पदों का अंतर समान नहीं है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर से और भी बच्चे पढ़ सकें और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे एक क्वेश्चन यहाँ है 3 नंबर कि प्रत्येक, आप शायद देख पा रहे होंगे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। देखिए, कहता है कि जब प्रथम मीटर यानी पहला मीटर जब खोदता है एक कुएं को तो 150 रुपया लेता है, और उसके बाद जितना ही मीटर वो आगे बढ़ता जाता है 50 रुपये के हिसाब से वो मीटर की खुदाई बढ़ती जाती है। तो आपको ये बताना है कि AP है या नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे है। ये 3 नंबर मैथ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 मीटर, पहली मीटर दैट मीन्स 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत यह है 150 रुपये। उसके बाद इसको हम लोग A1 मान सकते हैं 150 रुपये।
उसके बाद दूसरे मीटर की लागत, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, इसे A2 मानेंगे। तो मैंने कहा कि पहला मीटर तो 150 टका लिया ही था, लेकिन और 1 मीटर 2 मीटर, दैट मीन्स पहला 1 मीटर खोदा फिर 1 मीटर और खोदा, तो उसके लिए 50 टका फिर से ऐड हो गए, यानी 50 रुपये फिर से ऐड हो गए, तो ये आ गया 200 रुपये। अब हमने इसी प्रकार 3 मीटर की खुदाई अगर करनी है, 3 मीटर खुदाई की लागत, तो ये A3 होगा। तो 2 मीटर तक खुदाई जब हम लोग कर चुके थे उसमें हम लोग का 200 रुपया आया था, और अगला फिर करने के लिए 50 रुपया फिर देना है, इसका मतलब ये 250 रुपये। अब आगे हम देखेंगे कि 4 मीटर खुदाई की लागत, ये A4 मानेंगे। 250 रुपये जो था ये 3 मीटर खुदाई का लागत था, इस पर 50 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 रुपये। तो हमने देखा कि पहला मीटर की जब खुदाई की तो 150 रुपये लगे, और 2 मीटर किया तो पहला मीटर और एक एक मीटर जैसे बढ़ता जाएगा वो 50 रुपये ऐड होता गया। जैसे इस पर भी 50 ऐड हुआ है, इस जगह भी 50 ऐड हुआ है, तो ये 200 हो गया, फिर ये 250 हो गया, और ये फिर 300 हो गया। अब हमें डी चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग डी चेक करेंगे, D1 करेंगे, दैट मीन्स A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, यहाँ पर है, 200 से माइनस होगा 150, 200 से माइनस होगा 150, ये आ गया 50। फिर D2 चेक करेंगे तो ये आएगा A3 माइनस A2, ये A3 कितना है, A3 हमारा है 250, से माइनस हो गया 200, तो ये आ गया 50। फिर D3 चेक करेंगे तो आएगा A4 माइनस A3, तो ये हमने करना है, दिया आएगा 300। A4 हमारा यहाँ पर है 300, 300 से मुझे माइनस करना है 250, तो ये भी आ गया 50। हम सारे कंडीशन में देख रहे हैं, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। कह सकते हैं कि अतः यह एक AP है, यह एक AP है, क्योंकि इनके पदों का योग समान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गया, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, समान है, दैट मीन्स इक्वल। ये समान है यानी इक्वल, जैसे यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। तो इस तरह अगर समान आएगा तो ये AP होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की एक क्वेश्चन की ओर लेते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए 10,000 राशि है यहाँ पे दिया हुआ, और प्रत्येक वर्ष जो होता है 8% दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वो जमा होता है। तो आपको ये बताना है कि जो राशि पहला साल जमा होगा, फिर दूसरा साल जमा होगा, फिर तीसरे साल जमा होगा, फिर चौथा साल जमा, ऐसे जमा होते चल जाएगा साल साल। तो ये AP है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो भी बनने वाला है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर 5.1 कवर करने वाला हूँ इसमें। तो आपको उससे डरने की बात नहीं है, आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको उतना समय देना होगा। तो मैं इसे बनाता हूँ, जैसे दर हमें दे के रखा गया है 8%, और मूलधन हमें दिया हुआ है, जो धन हमें डिपॉजिट करनी है वो मूलधन होता है, तो वो 10,000 रुपये ये दिया हुआ है। तो मुझे निकालना कि एक वर्ष बाद उसे मिश्रधन कितना मिलेगा, क्योंकि दर यदि उसमें ऐड हो जाता है समय के साथ तो जो राशि बनती है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो एक वर्ष बाद मिश्रधन, तो इसे हम लोग A1 मानेंगे,
तो यानी 10,000 राशि था। एक फार्मूला था चक्रवृद्धि ब्याज का कि A इक्वल टू P इंटू 1+R/100 पावर n। ये A अमाउंट है जिसे हम मिश्रधन कह रहे हैं, और P मस प्रिंसिपल, इसको हम लोग P कहते हैं, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को अमाउंट कहते हैं मिश्रधन को। R मीन्स रेट ऑफ R, n मतलब होता है टाइम। जैसे कि हम लोग 1 वर्ष टाइम लिया तो इसको हम लोग कह सकते हैं टाइम। टाइम को नंबर ऑफ टाइम्स, इसलिए हम लोग n से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में यहाँ पर t भी आपका लिखा मिल सकता है, तो आप n लिखिए या t लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाएंगे, पहला वर्ष ये आएगा 10,000 का 1+8/100 पावर n में एक ही आएगा क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं। तो इसको हम काट सकते हैं 4 का टेबल से 2 बार, इसको 25 बार, ये आएगा 10,000। ये 25 का 25 और 2 27, 27/25। 25 से फिर ये कटेगा 4 बार, डबल जीरो आ गया। इसको जब गुना करेंगे आप तो ये आएगा 10800 रुपये। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वर्ष के लिए भी निकालेंगे। दूसरे 2 वर्ष बाद मिश्रधन, 2 वर्ष का निकाल रहे तो इसे A2 मानेंगे। तो 2 वर्ष के बाद जब मिश्रधन निकालेंगे तो अब हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मतलब ये मूलधन है अब हमारा, तो हमें इससे ही निकालना है। यानी 10800 मूलधन 1+R/100। R तो हमारा 8 ही है, तो 8/100। लेकिन यहाँ पावर में आप 2 ले, क्योंकि ये 2 साल का निकल रहा है। ठीक है, समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 800। इसको फिर उसी टेबल से काटते हैं, 4 2 जा 425, तो ये आ जाएगा 25 का 25 2 27, 27/25 बट पावर यहाँ पर 2 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 27/25 और एक बार 27/25। इसको आप सॉल्व कीजिएगा अगर, तो मैं बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आएगा 12597। ठीक है, 12597 रुपीज़। ये दूसरा साल का आ गया। इसी प्रकार आप 3 साल का निकालेंगे। 3 वर्ष बाद मिश्रधन ये A3 होगा। तो अब हमारे अकाउंट में इतने आ गए हैं, तो इस पर अमाउंट कैलकुलेट होंगे। 12597, 1+R/100 मीन्स 8/100 पावर, अब 3 साल का था यहाँ पर 3 आएगा। तो अब ये 12597, इसको फिर से वही कैलकुलेट करने से 27/25 ही आएगा, लेकिन ये 3 बार आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 27/25 के पावर में 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12597 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 15869 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो था वो इतना था। हमने ये डिपॉजिट की थी पहली, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो अमाउंट डिपॉजिट होती है उसे A1 माना जाता है। हाँ, जैसे यहाँ हम लोग मान कर रखे हैं A1, इसे मान कर रखे हैं। तो यानी ये अमाउंट जो बना है हमारा 1 वर्ष के बाद, अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं, ये A1 होगा। ये जो अमाउंट है ये A1 होगा। अब ये तो पहला वर्ष का निकाला, तो ये A2 निकलेगा, ये A3 निकलेगा, और ये A4 निकलेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हम लोग जो अमाउंट यहाँ रख रहे हैं उसे A1 मानेंगे, क्योंकि यही अमाउंट फर्स्ट टाइम हमने बैंक में रखा। फिर 8% दर मिलने के बाद दूसरा साल में यानी A2 में मुझे इतना मिला। अब देखेंगे ज़रा कि इतना, ये A2 है, ये मेरा A1 है, और उसके बाद ये मेरा A3 है, और ये लास्ट में मेरा A4 है। मैं यहीं पे रफ में आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे D चेक करना है। तो D दैट मीन्स A2 माइनस A1 जब हम लोग करेंगे तो हम यहाँ D1 पहले निकालेंगे हम लोग। तो D1 में हम लोग जब ये चेक करेंगे तो हम लोग ने देखेंगे 10,800 माइनस 10,000 से 800 आएगा। और जब हम लोग D2 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, ये A3 है, तो A3 हम लोग का ये है
मैंने कहा था ये A3 है, यानी 12597 से माइनस होगा 10,800, तो ये अमाउंट आएगा 1797। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 800 रुपये आए, लेकिन यहाँ पे 1,797 रुपये आए। ये दोनों अलग अलग अमाउंट है। इसका मतलब डी हम लोग का सामान नहीं आ रहा। ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस पर डी समान नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है। आप अगर जल्दी से नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके दोबारा देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद भी ना आए तो कमेंट आप ऐसे करें। अब वो तो ख़त्म हो गया। एक नंबर में मात्र 4 ही क्वेश्चन था। 5.1 एक में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे जो ख़त्म हो गए। आप यहाँ पे दूसरा नंबर है जिस पे ये कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद को लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है जो कि निम्नलिखित है। तो प्रथम पद ए है, ये बता ही दिया है, इसको लिखने ही कहा रहा है। तो ये तो बहुत आसान है हम लोग के लिए, क्योंकि ए को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, या A1 या ए एक ही बात है। पहला पद को A1 बोलते हैं या तो ए बोलते हैं। और ये सार्वंतर दिया हुआ है और हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। प्रथम, अच्छा, एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। अच्छा, प्रथम 4 पद भी लिखने हैं। प्रथम पद तो ए है ही और सार्वंतर डी है। चलिए, अच्छी बात है, बनाते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये सॉरी दोस्तों, a = 10 दिया हुआ है। इसको हम लोग प्रथम पद कह सकते हैं। और d = भी 10 दिया है, इसको हम लोग सार्वांतर कहेंगे। सार्वांतर। हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखते हैं। प्रथम 4 पद कहने का मतलब यही होता है कि हम लोग को 4 पद लिखते हैं, शुरू से 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद का हम लोग तो A1 बोलते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी ए के रूप में है, तो हम इसे 10 लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद, तो हम इसे A2 कहेंगे। और A2 लिखने के लिए हमें पहले पद में ही D को जोड़ना होगा। यानी पहला पद हमारे पास 10 है और फिर 10 को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 20। उसी प्रकार जब हम तीसरा पद लिखेंगे दोस्तों, तो तीसरा पद यानी A3 हम लिखेंगे। याद रखिए कि जब हम A3 लिख रहे हैं तो हम दूसरे पद में डी को जोड़ेंगे। यहाँ जो पद यहाँ लिखाएगा उससे एक कम पद में डी ऐड होगा। यानी दूसरा पद अभी हम निकाल कर रखें 20, तो 20 में मेरा डी ऐड होगा। डी में पर दिया हुआ 10, यानी ये आएगा 30। अब हमें चौथा पद लिखना है। चौथा पद ये है A4, यानी A4 दैट मीन्स A3 प्लस डी, यानी A3 कितना है 30 और डी कितना है 10, तो ये निकल के आएगा 40। तो हमने 2 का 1 नंबर बना लिया है। 2 का 2 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 2 का 2 नंबर, जैसे a = -2 और t = 0 है, तो मैं प्रथम पद A1 = -2 लिख रहा हूँ। दूसरा पद यानी A2, मैंने कहा था कि A में आपको D जोड़ते जाना है, तो ये -2 है, ये 0 है, तो ये -2 आएगा। उसके बाद फिर तीसरा पद A3 में आपको A2 में D को जोड़ना है। A2 आप -2 आया हुआ, D 0 है, ये भी -2 आएगा। और चौथा पद यानी A4 माने A3 में आपको D को जोड़ना है। A3 है -2 + 0, ये भी -2 आया। ये एक एपी है, चाहे आप माने या ना माने। क्योंकि एपी किस लिए है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि सबका सार्वंतर समान है। इस पे देखिए 0 ऐड है, इस पे भी 0 ऐड है, इस पे भी 0 ऐड है। आप सोचेंगे कि सब में समान आ गया ये टर्म सब, तो इसका डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस सब में समान है, दैट मीन्स डिफरेंस सब में 0 है, इसलिए ये एपी है। और ये एपी है इसलिए आपको ये टर्म्स को लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारा तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर 4 और डी बराबर है -3। अब जानते हैं पहला पद यानी A1 बराबर हम लिख सकते हैं 4। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे दूसरा पद यानी A2 A प्लस डी, दैट मीन्स 4 प्लस -3, दैट मीन्स क्या आएगा 1। फिर हम लोग लिखेंगे तीसरा पद यानी A3 A2 प्लस डी। A2 हमारे पास 1 है, 1 और डी है हमारा -3, तो ये प्लस और माइनस माइनस बना दिया, ये आ गया -2। उसी प्रकार हमारा आ गया चौथा पद A4 मतलब A3 प्लस डी। तो A3 हमारे पास -2 है और ये भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +5 किया और बड़ा का साइन लगता है, बड़ा 3 है, 3 का साइन माइनस होता है, ये माइनस लग गया। तो हम लोगों ने इसे बना लिया। अब 4 नंबर बनाना है, मतलब इसका ही 4 नंबर और एक क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन है टोटल, तो इसका 4 नंबर बनाना है। 4 में A इक्वल टू दिया हुआ -1 और D इक्वल टू दिया है 1/2। तो इसमें पहला पद लिखना है आपको। पहला पद यानी A1 बराबर -1। उसी प्रकार फिर लिखना है दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। A आपका -1 है और D आपका 1/2 है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इसको जब सॉल्व कीजिए तो -1/2 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार फिर निकला है तीसरा पद यानी A3 में A2 प्लस D आएगा। A2 हमारा -1/2 आया हुआ है और D हमारा 1/2 है। देखिए ये प्लस ये माइनस कट के क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार फिर हम लोग लिखेंगे चौथा पद यानी A4 में आएगा A3 प्लस D। A3 हमारे पास कितना है 0 और D हमारे पास 1/2 जिसमें 8 करें तो आएगा 1, ये आएगा 1/2। और एक क्वेश्चन है 5 नंबर, उसे भी बना लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में A इक्वल टू दिया हुआ है -1.25 और D इक्वल टू दिया है -0.25। चलिए दोस्तों इसे ही बना लेते हैं। पहला पद यानी A1, ये तो -1.25 आएगा। दूसरा पद यानी A2 निकालने के लिए A प्लस डी करेंगे, यानी यहाँ लिख देता हूँ A प्लस डी। A हमारा है -1.25 और ये माइनस में है तो प्लस नहीं आएगा, प्लस और माइनस सामने से होने से मल्टीप्लाई होने से माइनस हो जाता है, -0.25। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा -1.50 ये आएगा। फिर हमें निकालना है तीसरा पद यानी A3 मतलब A2 प्लस डी। A2 हमने अभी निकाला है -1.50 और D मेरा है -0.25। यहाँ माइनस लग रहा है क्योंकि प्लस यहाँ लगना चाहिए और ये माइनस में है, दैट मीन्स माइनस प्लस क्या बना देगा माइनस। तो ऑलरेडी 1.50 है और -0.25 है, जब इसे हम लोग करेंगे तो आएगा -1.75। ठीक है। हमारा चौथा पद निकालना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है। चौथा पद यानी A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D होनी चाहिए। तो A3 हमने निकाल के रखी -1.75 और हमारा जो D होगा वो है -0.25। ये माइनस प्लस माइनस ही होगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2.0, दैट मीन्स -2 कह सकते हैं इसे। तो आप लोगों ने देखा कि मैं पर्सनली 5.1 का 1 नंबर का सब बनाया और 2 नंबर का ही मैंने 5 नंबर तक सवाल को बना लिया। अब आगे हम लोग 3 नंबर के मैथ को
बनाने वाले हैं। तीन नंबर के जो क्वेश्चन है उसे मैं पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। प्रत्येक में एक एपी दिया हुआ है, जैसे 3, 1, -1, फिर माइनस, फिर आगे डॉट डॉट। इस प्रकार 2 में दिया -5, -1, 3, 7, फिर आगे डॉट डॉट। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डॉट डॉट चला गया। इसी प्रकार 4 क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है। ये सब एपी है, आपको इसमें डी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब इसमें क्वेश्चन कह दिया कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद आपको बताना, मतलब ये एपी है इसलिए कह रहा है, इसे आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद मतलब आप जानते हैं कि A1 निकालना है, सार्वंतर मतलब जानते हैं कि डी निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं।